नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो भगवत गीता के 7वें अध्याय के बारे में। यह अध्याय श्री कृष्ण द्वारा भगवान की ऊर्जाओं के भौतिक और आध्यात्मिक आयामों का वर्णन करने से शुरू होता है। वह समझाते हैं कि एक ही धागे में बंधे मोतियों की तरह ये सभी ऊर्जाएं उन्हीं से उत्पन्न हुई हैं और उन्हीं में विश्राम करती हैं। संपूर्ण सृष्टि उन्हीं में आरंभ और विलीन हो जाती है। हालांकि उनकी भौतिक ऊर्जा माया पर विजय पाना बहुत कठिन है। जो लोग उनके प्रति समर्पण करते हैं वे आसानी से इसे पार कर सकते हैं उनकी कृपा से। फिर वह 4 प्रकार के लोगों का वर्णन करते हैं जो उनकी भक्ति में संलग्न है और अन्य 4 जो उसके प्रति समर्पण नहीं करते हैं। वह कहते हैं कि जो भक्त ज्ञान पूर्वक अपने मन और बुद्धि को उनमें लीन करके उनकी पूजा करते हैं वे उन्हें सबसे प्रिय हैं। फिर भी कुछ लोग भौतिक इच्छाओं से भ्रमित हो जाते हैं और दिव्य देवताओं के प्रति समर्पण कर देते हैं जो उन्हें अस्थायी भौतिक समृद्धि प्रदान करते हैं। हालांकि ये दिव्य देवता भी अपनी शक्तियाँ सर्वोच्च भगवान से प्राप्त करते हैं, इसलिए भक्ति की सबसे योग्य वस्तु स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। श्री कृष्ण आगे पुष्टि करते हैं कि वह अंतिम सत्य और सर्वोच्च प्राधिकारी हैं। उसके पास सर्वशक्तिमानता, सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता जैसे कई दिव्य गुण हैं। हालांकि दिव्य योग माया शक्ति उनके अविनाशी स्वभाव और शाश्वत दिव्य स्वरूप को छुपाती है। जो भक्त उनके प्रति समर्पण करते हैं और उनकी शरण लेते हैं उन्हें सर्वोच्च ईश्वर स्वयं और कर्म के पूरे क्षेत्र का दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब सुनो हे अर्जुन, कैसे मन को विशेष रूप से मुझ में संलग्न करके और भक्ति योग के अभ्यास के माध्यम से मुझे समर्पित किया जाता है और आप मुझे संदेह से मुक्त होकर पूरी तरह से जान सकते हैं। अब मैं तुम्हें इस ज्ञान और विज्ञान को पूरी तरह से प्रकट करूंगा, जिसे जानने के बाद इस दुनिया में और कुछ भी जानना बाकी नहीं होगा। हजारों व्यक्तियों में से शायद ही कोई पूर्णता के लिए प्रयास करता है और जिन लोगों ने पूर्णता प्राप्त कर ली है उनमें से शायद ही कोई मुझे सच में न जानता हो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये मेरी भौतिक ऊर्जा के 8 घटक हैं। ऐसी है मेरी निम्न ऊर्जा। लेकिन इसके परे हे महाबाहु अर्जुन, मेरे पास एक श्रेष्ठ शक्ति है। यह जीव शक्ति है जिसमें देहधारी आत्माएं शामिल है जो इस दुनिया में जीवन का आधार है। यह जान लो कि सभी जीवित प्राणी मेरी इन 2 शक्तियों से प्रकट होते हैं। मैं संपूर्ण सृष्टि का स्रोत हूँ और मुझ में ही यह फिर से विलीन हो जाता है। हे अर्जुन, मुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। सब कुछ मुझ में ही स्थित है, जैसे धागे में बंधे मोती। हे कुंती पुत्र, मैं जल में स्वाद और सूर्य तथा चंद्रमा की कांति हूँ। मैं वैदिक मंत्रों में पवित्र शब्दांश ओम हूँ। मैं आकाश की ध्वनि हूँ और मनुष्यों में क्षमता हूँ। मैं पृथ्वी की पवित्र सुगंध और अग्नि में तेज हूँ। मैं सभी प्राणियों में जीवन शक्ति हूँ और तपस्वियों की तपस्या हूँ। हे अर्जुन, यह जान कि मैं सभी प्राणियों का सनातन बीज हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी लोगों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, बलशाली व्यक्तियों में मैं इच्छा और जुनून से रहित उनकी शक्ति हूँ। मैं यौन क्रियाकलाप हूँ जो सद्गुणों या शास्त्रीय आदेशों के विपरीत नहीं है। भौतिक अस्तित्व की 3 अवस्थाएं, अच्छाई, जुनून और अज्ञान, मेरी ऊर्जा से प्रकट होती हैं। वे मुझ में हैं, लेकिन मैं उनसे परे हूँ। माया के 3 गुणों से मोहित होकर इस संसार में लोग मुझ अविनाशी और शाश्वत को जानने में असमर्थ हैं। मेरी दिव्य ऊर्जा माया, जिसमें प्रकृति के 3 गुण शामिल हैं,
पर काबू पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो मेरे प्रति समर्पण करते हैं वे इसे आसानी से पार कर जाते हैं। 4 प्रकार के लोग मेरे प्रति समर्पण नहीं करते हैं। वे जो ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, वे जो मुझे जानने में सक्षम होते हुए भी आलस्य से अपनी निचली प्रकृति का पालन करते हैं। वे भ्रमित बुद्धि वाले और वे जो राक्षसी स्वभाव वाले होते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के धर्मात्मा लोग मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। दुखी, ज्ञान चाहने वाले, सांसारिक संपत्ति चाहने वाले और ज्ञान में स्थित लोग। इनमें से मैं उन्हें सर्वोच्च मानता हूँ जो ज्ञान पूर्वक मेरी पूजा करते हैं और दृढ़ता पूर्वक और विशेष रूप से मेरे प्रति समर्पित रहते हैं। मैं उन्हें बहुत प्रिय हूँ और वे मुझे बहुत प्रिय हैं। वे सभी जो मेरे प्रति समर्पित हैं वास्तव में महान हैं, परंतु जो ज्ञानी है, जो स्थिर चित्त है, जिनकी बुद्धि मुझ में लीन है और जिन्होंने मुझे ही अपना परम लक्ष्य बना लिया है, उन्हें मैं अपना ही स्वरूप मानता हूँ। कई जन्मों की साधना के बाद जो ज्ञान से संपन्न है वह मुझे ही सब कुछ जानकर मेरे प्रति समर्पण कर देता है। ऐसी महान आत्मा सचमुच बहुत दुर्लभ है। जिनका ज्ञान भौतिक इच्छाओं से दूर हो गया है, वे दिव्य देवताओं के सामने आत्म समर्पण कर देते हैं। अपने स्वयं के स्वभाव का अनुसरण करते हुए वे देवताओं की पूजा करते हैं। इन दिव्य व्यक्तियों को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस दिव्य रूप की पूजा करना चाहता है, मैं उस भक्ति की श्रद्धा को उसी रूप में स्थिर कर देता हूँ। आस्था से संपन्न एक भक्त एक विशेष दिव्य देवता की पूजा करता है और इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करता है, लेकिन वास्तव में मैं अकेले ही इन लाभों की व्यवस्था करता हूँ। परंतु इन अल्प समझ वालों को जो फल मिलता है वह नाशवान होता है। जो लोग दिव्य देवताओं की पूजा करते हैं वे दिव्य लोकों में जाते हैं, जबकि मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। कम बुद्धिमान लोग सोचते हैं कि मैं परम भगवान श्री कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने यह रूप धारण कर लिया है। वे मेरे व्यक्तिगत स्वरूप की अविनाशी श्रेष्ठ प्रकृति को नहीं समझते। मैं अपनी दिव्य योग माया ऊर्जा से पर्दा होने के कारण हर किसी के सामने प्रकट नहीं हूँ। अतः अज्ञानी लोग यह नहीं जानते कि मैं जन्म रहित तथा अपरिवर्तनशील हूँ। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ तथा सभी प्राणियों को भी जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। हे भारत के वंशज, इच्छा और द्वेष के द्वंद्व भ्रम से उत्पन्न होते हैं। हे शत्रुओं के विजेता, भौतिक जगत के सभी जीवित प्राणी इनसे भ्रमित हैं, लेकिन जिन व्यक्तियों के पाप पवित्र कार्यों में संलग्न होकर नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य दृढ़ निश्चय के साथ मेरी आराधना करते हैं। जो लोग बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति के लिए प्रयास करते हुए मेरी शरण लेते हैं, वे ब्रह्म, व्यक्तिगत आत्म और कर्म के पूरे क्षेत्र को जानते हैं। जो मुझे अधिभूत यानी पदार्थ का क्षेत्र के नियामक सिद्धांत के रूप में जानते हैं, अधिदैव यानी दिव्य देवता और अधियज्ञ सभी यज्ञ प्रदर्शनों के भगवान के रूप में ऐसी प्रबुद्ध आत्माएं हैं, मृत्यु के समय भी मेरी पूर्ण चेतना में। दोस्तों, गीता का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आइए जानते हैं गीता के 7वें अध्याय के महात्म्य के बारे में और उसके पढ़ने और सुनने से हमें क्या लाभ होता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत रस भर जाता है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है,
जिसका द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण करता था और न ही देवताओं का पूजन करता था। वह धन के लालच से धनी लोगों को ही भोजन दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा न हो सकी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बना। फिर वह बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका मन धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कहीं। उनमें से मझला पुत्र कोदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर विल को खोदना आरंभ किया। तभी एक बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, अरे मूर्ख, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? तब पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का धन लेने के लिए आया हूँ। पिता बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर दे। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के ही लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र बोला, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। तब पिता बोला, बेटा, गीता के अमृत रूपी सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और धर्मशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पापों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और अपने कमेंट के माध्यम से अपना कीमती सुझाव अवश्य दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं।
धन्यवाद।